हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 17। यस्या कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यापीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। यस्या कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यापीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद इसकी टीका में बोलते हैं कि इसमें ब्रह्मा ने बल दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में जो है व्याख्या नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हमें वस्तुओं को यथा रूप में समझना है तो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा। इसलिए भले ही भागवत गीता पर बहुत लोगों ने टीका किया है, लेकिन अगर वो परम वैष्णव नहीं है, वो मायावादी है, तो उस टीका से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, हम भक्ति योग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्तों के ही टीकाकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं भगवत गीता पर लेक्चर देते हैं या टीका करते हैं पर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं या भगवान कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते हैं, तो फिर उनके सामने इसका रहस्य प्रकट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था से ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़े चुरा भी लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको एज इट इज़ प्रकट भी कर दिया। और ये जो लीला हुई थी एक्चुअली, इसमें भगवान की एक्चुअली भक्त के साथ भी एक लीला थी कि जितने भी ब्रजवासी है ना, जितने भी यशोदा माता की उम्र के जो गोपिकाएं हैं, तो वो जब भी कृष्ण को देखते उनके मन में ऐसी इच्छा जागृत होती, काश कृष्ण मेरा बेटा होता, काश कृष्ण मेरा बेटा होता। ऐसा मैं उसको दुग्धपान कराती, मैं दिन रात उसको निहारती, उसको सजाती, उसको तैयार करती, नहलाती, ऐसे सोचती है वात्सल्य भाव से। और जो गैया है, तो गैया ये सोचती कि काश कृष्ण मेरा बछड़ा होता, तो कृष्ण को मैं अपना दूध पिलाती, चाटती, जैसे गाय प्यार करते ना, चाट चाट के अपने बछड़े को। तो क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी गाय बछड़े चुरा लिए, और ब्रह्मा का टाइम स्पान और हमारे पृथ्वी का टाइम स्पान में काफ़ी डिफरेंस है, तो जब वो लौट के आए तो तब तक 1 साल बीत चुका था। तो उन 1 साल में कृष्ण ने ऑलरेडी विस्तार कर दिया था। तो वो 1 साल जितने भी बछड़े थे वो कृष्ण थे, स्वयं कृष्ण ने अपना एज इट इज़ विस्तार कर दिया था। तो गाय का इच्छा पूर्ति हुआ, और जितने भी बच्चे थे गोप बालक सब कृष्ण, तो समस्त माताओं का इच्छा पूर्ति हुआ। तो यशोदा मैया देखकर ये बहुत हैरान थी कि पहले सब लोग कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, अब अपने अपने पुत्र से कितना प्रेम कर रहे हैं। तो खुश भी थी और हैरान भी थी कि ऐसा कैसे संभव हुआ। और गैया भी बहुत अच्छे दूध दे रहे हैं, बहुत शांति से है, बहुत आनंदित है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ति हुई थी कृष्ण को पुत्र रूप में पाने का, गैया का भी और गोपिकाओं का भी। तो वो 1 साल बहुत दिव्य रहा, सब लोग बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि इतने सारे कृष्ण अपना विस्तार कितना भी चाहे कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण जब 16,108 रानियाँ थी, तो 16,100 रानियों के साथ जब एक साथ विवाह किया था, 8 रानी तो पहले ही थी, लेकिन जब भौमासुर से बचा कर जो राजकुमारियाँ लाई थी, उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी, तो कृष्ण उनको द्वारका लेकर आके एक ही समय पे अलग अलग मंडप पे 16,100 रूप धारण करके विवाह करते हैं एक ही मुहूर्त में। और ऐसे ही 16,108 रानियों के महलों में भी एवरी डे एवरी नाइट कृष्ण 16,108 रूप धारण करके रहते थे। तो ये कृष्ण के लिए संभव है, जो हमारे लिए कल्पना से भी अतीत है। तो हमें शास्त्रों पर इसलिए विश्वास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है अचिंत्य शक्ति का जो है प्राकट्य करते हैं। श्लोक नंबर 18। अद्वैवात्वदृतेस्य किं मम न
ते मायात्वमादर्शितम् एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्सः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्तेव जगन्त्यभुस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अनुवाद: क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य है। तो ब्रह्मा को एक प्रकार से भगवान ने कृपा भी किया, क्योंकि इतना कृष्ण भगवान ने अपना विस्तार किया, और कृष्ण 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 ने गाय के बछड़े और गोप बालकों का अलग अलग जो भी गोप बालक थे उनके रूप में विस्तार किया। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो है सबसे ऑथेंटिक है, कोई साधारण ब्रह्मा जी का कथन कोई साधारण व्यक्ति का कथन नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत सिंसियरली लेना चाहिए, सीरियसली। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल वालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु के रूप में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तो तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए। तो भगवान से ही सबका विस्तार होता है, इस श्लोक से पता चलता है। तो वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान के अंश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान के अंश नहीं है। कोई भगवान कृष्ण को भगवान माने ना माने, लेकिन भागवतम के अनुसार हमें साफ साफ पता चलता है कि सब लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से ब्रह्मा ने स्वयं अनुभव किया कि सारा जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है हर कोई। तो इसलिए सबका कर्तव्य है कि वो भगवान की ही सेवा करें और मन को इधर उधर ना भटकाकर कृष्ण में लगा कर रखें। तो नेक्स्ट श्लोक का है श्लोक नंबर 19। अजानतं त्वत्पदवीमनात्मान् यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्टा विवाहं जगतो विधाना इव त्वमेषुन्त इव त्रिनेत्रः। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे यानी ब्रह्मा के रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी सारा रहस्य यहाँ पे खुल रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्णा गुणावतार, 3 गुणावतार होता है भगवान का। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु, और संहार के लिए शिव, त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो यद्यपि निर्विशेष मायावादी दार्शनिक यह सोचते हैं कि देवतागण माया है, किंतु ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है। फलतः वे सत्य है, वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो परम सत्य, सर्वोच्च एवं सुंदर पुरुष है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हमें साकारता का आभास प्रतीत होता है, और भगवान साकार है। तो ये बात हमें श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता से साफ साफ पता चलता है। नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक है। सुरेश ऋषिश्रेष तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादः स्वपि जनस्य जन्मासतं दुर्मदनिग्रहाय
प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं। कृष्ण अजन्मा है, वो बस प्रकट होते हैं। जैसे कि उनको हमारी तरह जन्म लेने की माता का गर्भ की आवश्यकता नहीं है। वो नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा कि हर जगह है तो खंभे में भी है। तो फिर खंभे से प्रकट हुए अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए, प्रहलाद जैसे भक्त। फिर बाद में हम देखते हैं कि बहुत लोग ये एक्चुअली मूर्खतावश ही ऐसा मजाक उड़ाते हैं या जोक्स बनाते हैं कि जब कंस को पता ही था कि इनका ही बच्चा जो है उसको मारने वाला है, तो दोनों को अलग अलग जेल में बंदी बनाते, एक ही साथ क्यों रखा? भगवान को प्रकट होने के लिए स्त्री पुरुष के संग होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले भगवान जो है वासुदेव के मन में आए और उनके मन से देवकी के मन में प्रवेश किया और उसके बाद देवकी के गर्भ में, है ना। तो इसीलिए हमें ये भक्त लोग जो है वो जानते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में कहा है। तो इस तरह से वो भगवान कहते हैं जो मूर्ख है वो मुझे मनुष्य समझकर उपहास करते हैं। तो इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना है, तो हमें भगवान के भक्त बनना है। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मा जी की जो श्रद्धा विहीन है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसे असुर को बहुत सारा गर्व हो जाता है। वो सोचते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, लेकिन भगवान उन असुरों का गर्व को चूर करने के लिए, यहाँ तक कि रावण को कितना अहंकार था, हिरण्यकशिपु को, तो भगवान अवतरित हुए, उनका गर्व को चूर चूर कर दिया। और देवताओं के बीच में भी भगवान प्रकट होते हैं, ऋषि, मनुष्य या जलचर जैसे भगवान मत्स्य अवतार लिया, कश्यप अवतार लिया, है ना। और पशुओं के बीच में जैसे हम देखते हैं कि भगवान स्वयं वराह अवतार लेकर आए इत्यादि। तो नरनारायण ऋषि है, भगवान स्वयं राम का अवतार लिया, साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार किया भगवान ने। तो भगवान कृष्ण देवताओं के बीच में वामन देव के रूप में आए और ऋषियों के बीच में परशुराम के रूप में, मनुष्य के बीच में साक्षात कृष्ण और रामचंद्र के रूप में आए, पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं, जलचरों के बीच में भी जैसे हमने बताया मत्स्य अवतार लेकर। तो भगवान के मूल विस्तार असंख्य है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या दर्प को चूर करने तथा संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयाद्र होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है, अतएव वे कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य सूर्य के समान है, जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वह हमें कभी कभी दृष्टिगोचर होता है। तो भगवान अवतरित होते हैं दया दिखाने के लिए बद्ध आत्माओं के ऊपर और भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के साथ लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, और बद्ध आत्माओं का उद्धार करने के लिए, जो भगवान के प्रति भक्तिभाव रखते हैं उनका उद्धार करने के लिए, और असुरों का संहार करने के लिए। लेकिन वो हमेशा गोलक धाम में भी नित्य रहते हैं। ऐसे नहीं कि अगर गोलक धाम से आए पृथ्वी में तो वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान हर जगह हर समय प्रकट रह सकते हैं, ये भगवान की दिव्यता है। तो ये 21 श्लोक पढ़कर आज हम ये समाप्त करते हैं कथा। 21 श्लोक है। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यम् क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे
और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। तो इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, केवल भगवान ही समझ सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। तो इसके पूर्व ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण देवता, मनुष्य, पशु सबके बीच में अवतरित होते हैं उनका कल्याण करने के लिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि अपने अवतारों में भगवान जो है, अगर भगवान वराह रूप में अवतार लिया, शुक्र रूप में, तो शुक्र जैसे ऐसे गंदगी में नहीं रहते भगवान। भगवान का शरीर बहुत दिव्य सुंदर वैसे ही होता है। बस भगवान कल्याण के लिए आत्माओं का अवतरित होते हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के कार्यकलापों की जो दिव्य प्रकृति है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार कार्य करती है। तो आप ही सोचिए, जो हमारे मनुष्य में ही आजकल है ना, आधार कार्ड में आपका वो फिंगरप्रिंट्स सबका अलग अलग है, सबका फेस दिखने में अलग अलग है, जुड़वा का भी कुछ कुछ अलग अलग ही है ना, या उनका जो है सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। एक ही टॉपिक पर लिखने के लिए देंगे तो सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कौन है? तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कैसे काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। वो भूमन होते हुए भी परम सुंदर व्यक्ति है, अर्थात भगवान हमेशा ही सुंदर होते हैं, भले ही वो किसी भी अवतार को ले, नरसिंह से सिंह का, ऊपर का सिंह का और नीचे, तो बहुत दिव्य और सुंदर है। हालांकि नरसिंह अवतार में भगवान ने बहुत क्रोध का प्रदर्शन किया कि उनके भक्तों को जो सताते हैं उनको, उनके ऊपर वो कितना क्रोधित होते हैं, हमें देखने को मिलता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा है और बद्ध जीवों के भी कार्यकलापों की अनुमति स्वयं देते हैं, नहीं तो परमात्मा के बिना कोई कुछ कार्य कर ही नहीं पाएगा ना। तो योगेश्वर शब्द जो है भगवान की विविध पहचान होती है, क्योंकि भगवान जो है समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। वे एक ही है और सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है और विविध प्रकारों से, लेकिन वो अपने महानता और ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को हम सोचे कि हम तुच्छ मनुष्य शरीर जन्म लिया और हम ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को ऐसे ही जान ले। लोग चैलेंज करते हैं कि भगवान को देखा है, भगवान को देखा है, और ऐसे चैलेंज करते हैं। नास्तिक लोग खासकर बोलते हैं कि हमें दिखाओ भगवान कहाँ है, अगर आपने भगवान को दिखा है। जादू तो कोई भी दिखा सकते हैं कुछ कर्तव्य सीख कर, या योग सिद्धियाँ प्राप्त करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धियाँ दिखा सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना सबसे मुश्किल है। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जो भौतिक शरीर से स्वयं का पहचान करते हैं, वो कैसे समझेंगे कि कृष्ण का जन्म जो है दिव्य होता है। तो इसलिए हमें भगवान जैसा कहते हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो हमें ऐसे बुद्धिमान बनना है। हाँ, हो सकता है आज हम मूर्ख हो, लेकिन हम कल बुद्धिमान बन सकते हैं शास्त्रों का फॉलो करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो जो बद्धजीव होते हैं या नास्तिक जो वैज्ञानिक होते हैं, बहुत सारे आस्तिक वैज्ञानिक भी होते हैं, जैसे आइंस्टाइन है, तो भगवत गीता पढ़ते थे, वो मानते थे परमेश्वर को। तो जो नास्तिक विज्ञानी अपनी गर्वित बुद्धि को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, माया में दृढ़ विश्वास करने के कारण वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं और ईश्वर के ज्ञान से दूर धकेल दिया जाता है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम जो है हमारे हृदय से, सबसे अगर दुर्भाग्य की कोई बात है कि हमारे हृदय से भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो गायब हो गया। इसलिए हमें कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति, और हमेशा भगवान के शरणागत रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।